अगर बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में 100 में से 90 नंबर पाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद हम लगातार ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और आपको 30 तारीख से पहले आपका इंग्लिश कंप्लीट करवा के देंगे। आज हम क्लास 12 इंग्लिश टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है। 8 नंबर की ये होंगे, यानी कि 4 गुणे 2 प्रश्न होंगे और 3 में से आपको 2 लिखना होगा। 4 नंबर के होंगे एक, और इनको सटीक आपको लिखना होता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। पहला क्वेश्चन हमारा है, तो वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड साहेब एंड अदर रेप्लिकेंट नॉट बियर चप्पल्स एंड व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। देखिए कह रहा है कि व्हाई, क्यों, डिड साहेब जो है लड़का एंड अदर रेप्लिकेंट, उनके साथ जो अदर रेप्लिकेंट बीनने वाले, नॉट बियर चप्पल्स एंड व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, उसके लिए वे क्या बहाना देते हैं कि वे चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है आपके चैप्टर से, जिसका चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो मैं आपको इसका कहानी का पूरा सारांश बता दूंगा इस चैप्टर में। ये प्रश्न आपको बताऊंगा, फिर सारांश बता दूंगा, जिसके जरिए से अगर आप ये प्रश्न नहीं भी आता है तब भी आप लिख ले जाएं, क्योंकि आप 12 में हैं तो आपको ट्रांसलेट करना आता होगा। देखिए साहिब जो लड़का है, ये बांग्लादेश से आया हुआ एक लड़का है, जहाँ उसके ये लोग रहते थे वहाँ बहुत तेज़ आंधी तूफान की वजह से इनके खेत, इनके घर सब उड़ गए थे। इसलिए ये लोग दिल्ली के पास रहने आ गए और वहीं ये लोग कूड़ा बीनते थे और वहीं से इनका गुजारा होता था। और ये चप्पल नहीं पहने हैं तो लेखिका उनके पास जाती है और पूछती हैं कि क्यों चप्पल नहीं पहने हो तुम लोग। तो उन लोग ने क्या बहाना दिया, ये क्वेश्चन है आपका। तो उत्तर है साहिब एंड अदर रेप्लिकेंट डिड नॉट बियर चप्पल बिकॉज, वे चप्पल नहीं पहनते थे साहिब और अदर रेप्लिकेंट क्योंकि इट वाज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि पास पैसे नहीं है। दीज बॉयज सिंपली रिप्लाइड, वे जो लड़के हैं साधारण से रिप्लाई दे देते हैं, तुरंत रिप्लाई देते हैं कि देयर मदर्स, उनकी माताएं, डिड नॉट ब्रिंग देम, लाती हैं डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है अलमीरा, अलमीरा से वो नीचे उतारती नहीं है चप्पल उनके लिए कि तुम चप्पल पहनो, वो एक्सक्यूज दिए इसके लिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। मैंने आपको साहिब के बारे में बताया, ये कौन था, ये बांग्लादेश से आया हुआ एक व्यक्ति था, मतलब बच्चा था। और जब इस एक क्वेश्चन आपका और पूछता है कि जब लेखिका ने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तो साहब ने क्या कहा, तो साहब ने कहा कि अगर आप मेरे लिए स्कूल बनवा दें तो हम लोग भी स्कूल जाएंगे, क्योंकि इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम लोग पे करके हम पढ़ने जाएं। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड एंड हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। जो बुलेटिन बोर्ड था ये क्या था एंड यह क्यों महत्वपूर्ण था। तो बुलेटिन बोर्ड वाज ए मैसेज बोर्ड, ये मैसेज बोर्ड था फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 वर्षों से। ऑल देयर बैड न्यूज़ कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, मतलब जो बुरे न्यूज़ थे 2 साल से, पिछले 2 साल से वो यहीं से आते थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। जैसे कि युद्ध में अगर हार गए हो तब भी इसी बुलेटिन बोर्ड पर मैसेज आता था और मैसेज छपता था, और जब वेतन से कोई इशू होता था तब भी, मतलब कि जितने बुरे न्यूज़ हैं ये बुलेटिन बोर्ड पे ही छपते थे। ये चैप्टर आपका है द लास्ट लेसन। तो इसके बाद हम लगातार आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और आपका जो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, उसके बाद जो भी है आपका सारा कुछ कवर कराया जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लॉस्ट स्प्रिंग से है। ये दूसरी कहानी है मुकेश की। मुकेश फिरोजाबाद का एक बैंगल बनाने वाला का बेटा था। इसके माता पिता, यद्यपि पूरे गांव के लोग, पूरे शहर के लोग केवल एक ही काम करते थे, वो क्या था, चूड़ियाँ बनाना। इनका पूरा जीवन जो था ये चूड़ियों बनाने के ऊपर डिपेंड था। जो बूढ़े लोग हो जाते थे, इनकी चूड़ियाँ बनाते बनाते आंखें खराब हो जाती थी और इनका यही पेशा था। लेकिन जो मुकेश था ये डिफरेंट था, ये इसको बैंगल नहीं बनाना था, इसको चूड़ियाँ नहीं बनानी थी। इसका जो एम्बिशन था ये मोटर मैकेनिक बनना था। वह चाहता था कि मैं गाड़ियाँ चलाऊँ, गाड़ियाँ बनाऊँ, मैं इस बैंगल मेकिंग के काम में नहीं जाऊँगा। तो तीसरा प्रश्न हमारा यही है कि हु वाज मुकेश एंड where did he belong to, WHERE, where did he belong to and what was his ambition, उसका लक्ष्य क्या था, मुकेश कौन था एंड कहाँ से वो बिलोंग करता था, उसका लक्ष्य क्या था। मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, एक पुअर फैमिली का बच्चा था। एंड हुज फादर, उसके पिता, जिसके पिता वाज पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, उसके जो पिता है ये पुअर बैंगल मेकर है, गरीब चूड़ी बनाने वाले इन फिरोजाबाद में। इज एम्बिशन वाज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, उसका जो एम्बिशन था, लक्ष्य था
बनना क्या था, मोटर मैकेनिक, उसका एम्बिशन था मोटर मैकेनिक बनना। तो ये था मुकेश के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन द हार्ट एंड हाउ। जो डगलस था इसके हार्ट में किस तरह का डर था और ये कैसे आया। तो द वाटर विच नॉक डाउन यंग डगलस एंड स्वेप्ट ओवर हिम एट द बीच इन कैलिफोर्निया विथ फिल्म विथ फियर। ये जो वाटर थी मतलब पानी, विच जो नॉक डाउन मतलब गिरा दी यंग डगलस को, एंड स्वेप्ट ओवर मतलब ऊपर से गई हिम एट द बीच, बीच पर कहाँ, कैलिफोर्निया में, फिल्म विथ फियर, उसे डर से भर दिया। जो लहरें थी कैलिफोर्निया में वो सामने से आई और डगलस के ऊपर से गई मतलब स्वेप्ट ओवर। तो ये वहाँ डरा। और ही वाज बरीड अंडर, वह बरीड था मतलब भयभीत था, अंडर नीचे, द वाटर वह पानी के नीचे भयभीत था, हिज ब्रीथ उसका जो सांस था, वाज गॉन एंड ही वाज फ्रिक्टेंटर वह डर गया था पूर्ण रूप से क्योंकि उसकी सांसें चली गई थी। दिस टेरर वाज ऑलवेज इन द हार्ट ऑफ डगलस। जो ये डर था ये हमेशा से जब वह पानी को देखता था तो उसके अंदर ये डर आ जाता था कि कहीं स्वेप्ट ओवर ना कर दे मेरे ऊपर से पानी। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हु वाज रेड टेप स्लर। रेड टेप स्लर था ये कौन था एंड हाउ डिड ही मेक देम। वह जो चूहेदानियाँ बनाता था ये कैसे बनाता था। तो रेड टेप स्लर वाज ए पुअर बैगाबॉन्ड। जो पुअर बैगाबॉन्ड था गरीब घुमक्कड़, बैगाबॉन्ड मतलब होता है घुमक्कड़। टेप स्लर कौन था। अब हाउ डिड ही मेक देम, चूहेदानियाँ कैसे बनाता था। तो ही मेड देम फ्रॉम द मटेरियल, वह मटेरियल से बनाता था। और मटेरियल कहाँ से पाता था, ही गॉट बाई वह पाता था बेगिंग मतलब भीख मांग के, एंड द स्टोर से, जो स्टोर रहते हैं दुकान रहते हैं, एट द बिग फार्म्स। तो और एट द बिग फार्म से वो इकट्ठा करता था और चूहेदानियाँ बनाता था। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपका है कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। जो राजकुमार शुक्ला थे ये गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। तो आंसर आपका है कि राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, चाहते थे गांधी से मिलना, टू चंपारण अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जो कर देने वाला सिस्टम था, ये बड़ा ही असंतोषजनक था वहाँ के किसानों के लिए। तो वो गांधी जी से मिलना चाहते थे और चाहते थे कि वो आंदोलन करें, हमारे लिए लड़े। तो ये था इंडिगो चैप्टर का था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप, उसके बाद आपका सिनोनिम एंटोनिम जो चलता है वो चलता रहेगा, और फिर ट्रांसलेशन भी कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसके पहले मैंने आपका प्री बोर्ड जो आपका मॉडल पेपर 2022 से डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं देखना तो डू